वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एनालिसिस टाइम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है। समा का एक प्रोग्राम है जिसमें साहिल अदीम, मेजॉरिटी सोशल मीडिया पर उनको जानती होगी, एंड खलील रहमान कमर हु इज़ ए राइटर, उर्दू लिटरेचर के रिलेटेड काम करते हैं, ड्रामा राइटर हैं, वो मौजूद हैं। और उसमें साहिल अदीम एक मौक़िफ़ पेश करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल है। एंड देन ऑन द अदर हैंड वो एक पॉइंट रेस करते हैं दैट मेजॉरिटी जो मर्दों की है उसमें से अक्सरियत यानी जो उधर ख़वातीन की 95% वो कहते हैं, यहाँ पर 50% के करीब कहते हैं कि मर्द जाहिल हैं। इसके रिबर्टल में एक खातून जो ऑडियंस में बैठी होती है, वो जब उनके पास माइक आता है, शी सेज़ कि आप माफ़ी मांगें और आपने गलत किया है और आपको इस चीज़ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। खातून को आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह रहे हैं। दिस वीडियो क्लिप, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक साहिल अदीम का रोल एंड देन खलील रहमान कमर भी एक टाइम पर बोलते हैं, उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं। सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत वायरल हुआ एंड ऑल ओवर दैट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, डिफरेंट लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आप 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। साहिल अदीम के इस मौक़िफ़ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपका साहिल अदीम का मौक़िफ़ मान भी लूँ, फॉर इंस्टेंस मैं ये मौक़िफ़ को मान लूँ और तस्लीम कर लूँ दैट 95% ख़वातीन जाहिल हैं। अब इस सवाल के पीछे अगर आप जाएँ, अगर आप इस परसेंटेज को भी चलें छोड़ दें कि आप 95% है, 80% है, 70, 50, 40, 30, 20 जितनी भी परसेंटेज है, अगर हम उस परसेंटेज जिनको जाहिल हम कंसिडर करते हैं, उस परसेंटेज को उठाकर अगर हम देखें तो उस जहालत के पीछे रीज़न्स पर अगर हम जाएँ तो कौन ज़िम्मेदार होगा उस जहालत का? आप अगर एक ख़ातून, हम तालीम के बारे में बात कर लें, तालीम के बारे में अगर हम देखें तो जो ख़ातून तालीम हासिल नहीं करती, फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को छोड़कर भी मेजॉरिटी उसके पीछे उसका बाप या उसका भाई होगा जिसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसकी बेटी घर से बाहर निकल कर तालीम हासिल करे। और उनमें से मेजॉरिटी वो लोग होंगे जो अपने आप को बहुत दीनदार समझते हैं, बहुत नेक लोग हैं, इसलिए हम ख़ातून को बाहर नहीं जाने दे रहे। और वही चीज़ अगर आप उठाकर देखें तो वहाँ पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर मर्द और औरत पर माँ की गोद से लेकर कब्र तक तालीम हासिल करना फ़र्ज़ की गई थी। वहाँ पर यह नहीं कहा गया था कि किसी औरत पर फ़र्ज़ नहीं है, किसी मर्द पर फ़र्ज़ नहीं है, तालीम हासिल करना सब पर फ़र्ज़ की गई थी। ये मर्द, वो जो बाप या भाई के रूप में मर्द होता है, वो ज़िम्मेदार नहीं होगा क्या जो औरत अगर तालीम हासिल नहीं कर सकी है? या वो औरत ज़िम्मेदार हो जाएगी जो जाहिल रह गई या जो तालीम हासिल नहीं कर सकी? दूसरे एस्पेक्ट को आप उठा के देख लें, वो कौन है जो औरत को जायदाद के हक़ नहीं देता? या वो भाई होगा। और कौन होता है? ज़्यादातर यहाँ पर सब भाई होते हैं जो अपनी बहन को जायदाद का हक़ नहीं देते। और उसमें आप भाई जो होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर देखें उनमें ज़्यादातर तालीम याफ्ता भी होते हैं, बहुत बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं, लेकिन अक़ली तौर पर वो जाहिल हुआ या वो औरत जाहिल हुई। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ उठा के देखें, गैरत के नाम पर जब कत्ल होते हैं, कत्ल करने वाला कौन होता है? या वो भाई या बाप, और ज़्यादातर भाई गैरत के नाम पर कत्ल करता है। और वो भाई वही होता है जो माज़रत के साथ किसी और की बहन के साथ पिछले कई सालों से घूम रहा होता है, लेकिन जब अपनी बहन का मसला आता है तो उसकी गैरत जाग जाती है और वो गैरत के नाम पर कत्ल करता फिर रहा होता है। और फिर वही बाप या भाई उसको लोगों से छुपाते फिरे होते हैं और कहते हैं तिबी मौत हो गई है। यहाँ पर बहन को आप घर से बाहर रोज़गार के लिए नहीं निकलने देते हैं, शऊर को आप उसके लिमिट कर देते हैं। वही मर्द वो बाप के रूप में कभी नज़र आता है हमें जो औरत को इल्म और शऊर से दूर कर रहा होता है, कभी भाई के रूप में नज़र आता है, कभी खामन के रूप में नज़र आ रहा होता है और कभी बेटे के रूप में नज़र आ रहा होता है। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मेजॉरिटी मर्द ज़िम्मेदार हैं या पूरा ओवरऑल मुआशरे को हम कह रहे हैं। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि आपका अगर रेशियो अगर आप उठा के ये कहते हैं कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि उस 95% ख़वातीन में से अक्सरियत की ज़िम्मेदार वो नहीं होंगी, उनका यहाँ बाप ज़िम्मेदार होगा जिसने तालीम नहीं देने दी अपनी बेटी को, या उसका बेटा ज़िम्मेदार होगा, या भाई ज़िम्मेदार होगा, या उसका खामन ज़िम्मेदार होगा। ये चीज़ है। हम उठाकर सारी चीज़ खातून पे डाल के अपने आप को बरी ज़िम्मा करके अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और खातून ज़िम्मेदार है। साहिल अदीम की ओवरऑल आप देखें, अगर उनकी वीडियोज़ वगैरह भी देखें, उसमें डिफरेंट चीज़ों पर वो ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं। टू सम एक्सटेंट आप एग्री कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पर नहीं कर सकते। अभी जो टॉपिक अगर हम बात करें तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह के और उसके बाद आप आगे चल के कि इसके ज़िम्मेदार भी, अगर आपकी जहालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ, माज़रत के साथ जाहिल वो नहीं, जहालत उन लोगों में है, वो मर्द के रूप में बाप, बेटा, भाई या कोई भी हो, और जहालत उन लोगों में है जो इस मौक़िफ़ को बढ़ाते हैं कि ख़ातून जाहिल है। यहाँ जाहिल ख़ातून नहीं,
मर्द कंसिडर होगा। खातून को तो इस माशरे में बदकिस्मती से मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे खातून को तो अपने डिसीजंस लेने की बहुत कम ख़वातीन हैं जो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। तो जब खातून अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रही, अंडर एज मैरिजेस से लेके क्या कुछ नज़र नहीं आता, तो जाहिल खातून नहीं है, उसके पीछे बैठा मर्द है जिसने शुरू से लेके आखिर तक उस खातून को अपने हकूक़ दिए ही नहीं है। और खलील रहमान कमर के रिलेटेड बात करें, उन पर भी तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें ओवरऑल उस वीडियो क्लिप के अलावा आप अगर वो पूरा आगे प्रोग्राम चल के देखें तो उसमें खलील रहमान कमर साहब ये पॉइंट आउट करते हैं चीज़ कि यहाँ पर हमारा मसला ये नहीं है कि खातून जाहिल है या मर्द जाहिल है, हम किसी एक जेंडर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे। ओवरऑल इस मैंटेलिटी के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उस वीडियो क्लिप में जब हम देखें तो ये नज़र आता है खलील रहमान कमर भी उस खातून से उस बहस टाइप कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें टू सम एक्सटेंट आई डिसएग्री विद दैट कि खलील रहमान कमर का जो मौक़िफ़ उस वक्त था उनको वो नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनकी वीडियो में आगे चल के देखें तो वो उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं और बताते हैं कि नहीं, मैं सबको इक्वली इस ज़हनियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, मैं किसी जेंडर के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। सो यू आर वॉचिंग एनालिसिस टाइम। इस तरह की वीडियोज़ और आगे पॉलिटिक्स पर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।